हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। तो डियर, आज मैं आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ और जो कि बहुत लाजवाब है। मुझे लगता है कि बहुत लाजवाब है। ठीक है, तो जस्ट अभी मैं ऑफिस से आ रही हूँ और ऑफिस से आते ही मैंने सोचा पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, फिर बाकी के और काम करूँगी। ठीक है, तो पिछले नवंबर नहीं जून जुलाई की बात है कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है ऑफिस में, कविता मैडम, कविता नाम है उनका। तो मेरी उनसे करीब 2.5-3 साल से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, 2-2.5 साल से, है ना। जब से मतलब लोग ट्रांसफ़र होके यहाँ आए थे, मतलब मेरे ऑफिस की सबसे अच्छी फ्रेंड थी। तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जुलाई वुलाई में कि फ्रेंडशिप बंद हो गई हमारी, ख़त्म हो गई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे वो चीज़ें याद आने लगी कि मैंने इनके लिए कितना कुछ किया है, क्योंकि जब हम किसी के साथ दोस्ती में होते हैं तो हम तो बहुत कुछ करते हैं उसके साथ, है ना। मुझे याद आने लगा कितना कुछ मैंने उनके साथ किया है, उनके लिए किया है ठीक है। और मुझे तब ये भी याद आने लगा कि उन्होंने मेरे साथ उस समय अच्छा नहीं किया, उस समय अच्छा नहीं किया, है ना। और तब भी मैंने उनसे फ्रेंडशिप नहीं तोड़ी, लेकिन उन्होंने वैसा क्यों किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उस समय और बहुत छोटी सी बात थी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वीडियोस देखने लगी अब्राहम हिक्स के। तो मुझे यकीन था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो उसमें होता है ना लव वाइब्रेशन भेजना, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए भेजी जाए। ठीक है, बट जो उनका ऑफिस में एटीट्यूड मुझे उस समय लगता था वो ऐसा था कि मतलब मैं चाहकर भी उनको लव वाइब्रेशन नहीं भेज पाती थी। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव रहती थी। और जैसे मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स वाले में मैंने आप लोगों को बताया ना कि सबको ब्लेस कीजिए, मैं उन्हें भी जब भी वो मुझसे दिखती थी, वो मेरी तरफ देखे या ना देखे, मैं उन्हें ब्लेस करती थी, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, फिर उसके बाद आज कितनी तारीख है, 21। ठीक है, 21 अगस्त, है ना। आज 21 अगस्त है 2022। ठीक है, आज ऑफिस में हम लोगों के वो चल रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो हम लोगों की ड्यूटी लगी थी सबकी। आज मेरी उनसे बात हुई इतने टाइम के बाद, और लगभग सोच लीजिए अगस्त मतलब 1 साल लगभग समझ लीजिए बात हुई। तो आज मेरी उनसे बात हुई कि वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हैं, 2 महीने से मेडिटेशन कर रही हैं, और जितनी सारी चीज़ें मुझे उन्होंने बताई कि हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, गिल्ट नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे डिस्कस की। तो मुझे आज लगा कि मतलब वो भी जब फॉलो कर रही हैं और वो मेरे वाइब्रेशन में आई, तब मेरी उनसे अच्छे से बात हुई। और जब मैं यहाँ एक चीज़ बताना भूल गई कि जब मेरी उनसे फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो उनकी लाइफ में कुछ कंट्रास्ट चल रहा था बहुत तगड़ा वाला हस्बैंड को लेके। ठीक है, तो एक्चुअली उनका केस चल रहा है। हाँ, तो मुझसे अपनी वो चीज़ें बहुत शेयर करती थी, रोती थी, दुखी रहती थी। और क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे फ़ोन पे उनको कंसोल करती थी, उनसे बोलती थी सब ठीक हो जाएगा, उनकी कहानियाँ सुनती थी, जो कि गलत था, है ना। और जिसकी वजह से मैं उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती थी कि मैम ऐसा मत बोलिए, ऐसा बोलेंगी तो फिर ऐसा ही होगा। और लेकिन वो क्या करती थी, क्योंकि उनको तो ट्रस्ट ही नहीं था, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती ही नहीं थी। और वैसे भी यूनिवर्स जब चाहता है तभी हमारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो उसके बाद वो अपने दुख मुझे बताती रहती थी, मैं सुनती रहती थी, मेरा भी अलाइनमेंट ख़राब होता था, और उनका तो खैर कहना ही क्या, वो तो अपनी हिस्ट्री को बार बार रिपीट करती थी और डिवोर्स चाहती थी। लेकिन जब उस चीज़ के बारे में इतना बात करोगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपको, उस चीज़ को लेके आपके मन में डर होगा कि जल्दी हो, तो वो चीज़ कहाँ जल्दी होती है। मैंने उन्हें कई बार बताने की कोशिश की लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो यूनिवर्स ने हम लोगों को एक एक कारण दे दिया छोटा सा कि हम लोगों की दोस्ती ख़त्म हो जाए, और हम लोग की दोस्ती ख़त्म हो गई। ठीक है, उस टाइम। ठीक है, मतलब एक ही ऑफिस में थे और अच्छा नहीं, एक दूसरे से बात होनी बंद हो गई। ठीक है, उसमें कई लोग, बीच में भी कई लोगों ने काफ़ी चीज़ें हुई थी, खैर वो ख़त्म। तो आज मेरी उनसे जब बात हुई, तो आज मैंने उनको एकदम चेंज देखा। ठीक है, कि वो मेडिटेशन कर रही हैं, वो लुइस है की बुक भी पढ़ चुकी हैं, और बहुत सबको माफ़ करने की क्वालिटी आ चुकी है उनके अंदर। मतलब वो बिल्कुल एक अलग कविता बन गई। वो जो कविता थी वो आज एकदम अलग कविता थी मेरे सामने। तो मैंने उनसे बोला, और ब्रह्म कुमारी शिवानी को सुनती हैं वो, जबकि मैंने पिछले साल उनसे बोला था कि मैम आप शिवानी को सुनिए, ब्रह्म कुमारी शिवानी को सुनिए, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत नेगेटिव बोला था कि उनके ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला था। ठीक है, फिर मैंने आज उनसे बोला, आपको याद है मैंने पिछले साल आपसे बोला था, और आज आप उन्हीं को सुन के, तो उन्होंने बोला हाँ मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ। उसके आगे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और
अच्छे से फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये बताना चाहती हूँ डियर कि देखिए, जब दो लोग एक वाइब्रेशन में होते हैं तो वो आपस में कनेक्ट होते ही होते हैं। और देखिए, यूनिवर्स ने उस समय अच्छा नहीं लगा, कंट्रास्ट लाया कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई, लोगों ने क्यों ऐसा किया, या क्यों उन्होंने नहीं इस चीज़ों को अच्छे से समझा, या क्या ऐसा बड़ी बात हो गई थी जो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, फालतू की चीज़ें हुई। लेकिन जब भी जो लाइफ में होता है, जब कंट्रास्ट आता है तो बहुत अच्छे के लिए आता है। क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप थी तो मैं भी अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर पा रही थी, मेरा भी अलाइनमेंट उनकी बातें सुन सुन के बिगड़ रहा था, और उनका भी बिगड़ ही रहा होगा, रिपीट कर करके उनको सुनने वाला कोई था। ठीक है, तो उन्होंने भी, वो और मैं दोनों ही, जब हम लोग आज मिले तो वो भी अलग थी और मैं भी अलग थी। तो यूनिवर्स ने हम लोगों को ये टाइम दिया कि तुम लोग ये जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना ये सारे काम करने में, इस चीज़ के लिए नहीं है। और आज हम लोग मिले तो हम लोग ने सारी अच्छी बातें की, कोई नेगेटिव बात नहीं की, कोई उनसे केस से रिलेटेड बात नहीं हुई, सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बातें हुई, अच्छी अच्छी किताबों की बातें हुई। तो डियर, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, जो हमारी लाइफ में जब भी कंट्रास्ट आता है बहुत 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 अच्छे के लिए आता है। आप जब भी कंट्रास्ट आए तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, आपने मुझे इतने छोटा सा कंट्रास्ट दिया, आपने मुझे किसी बड़े कंट्रास्ट से बचा लिया। क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपको कोई बड़ी चीज़ से, बड़े कंट्रास्ट से जो है वो छोटे कंट्रास्ट दे के ही काम चला दिया। और हमेशा कंट्रास्ट जब भी आता है उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला होता है। देखिए, कंट्रास्ट आया मेरी और उनकी लाइफ पे, ठीक है, हम लोग ने बात करना बंद किया, लेकिन उससे उनकी भी, मैंने आज देखा, उनकी बहुत अवेकनिंग हो गई है। उन्होंने नॉनवेज खाना तक बंद कर दिया, जबकि मुझे अच्छे से याद है जब बारिश का मौसम होता था हर 2 से 3 दिन में वो चिकन उनको खाना ही होता था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चिकन ख़राब है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उनके अंदर कितना चेंज आ गया है। ठीक है, चिकन मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, ठीक है, मैं नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति थी, वो जो उनका मेंटल स्टेटस था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो कितनी नेगेटिव थी पहले, आज कितनी पॉजिटिव हो चुकी है, कितना अच्छा सोचती हैं लोगों के बारे में। तो कहीं ना कहीं मेरी और उनकी वाइब्रेशन मैच हुई और यूनिवर्स ने वो टाइम भी लाया कि हम और उनको अच्छे से टाइम बात करने का समय भी मिले। तो होप सो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। कंट्रास्ट लाइफ में हमेशा अच्छे के लिए आता है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।